हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट 15 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है मन भावन मंसूरी। मन भावन मंसूरी चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वरुण मंसूरी घूमने के लिए जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, इसलिए चैप्टर का नाम मन भावन मंसूरी रखा गया है और इसी के बारे में बताया गया है कि उसने मंसूरी में क्या क्या देखा, कैसे। बेटा आप लोग भी कहीं अगर घूमने जाते हो, सैर सपाटा करने, कहीं भी ऐसी जगह जाते हो जो पहाड़ी इलाका हो, तो वहाँ की बात ही कुछ और रहती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही वर्णन इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। रवि कहता है कि अरे वरुण, तुम मंसूरी से कब वापस आ गए? तो वरुण कहता है कि हम कल शाम को ही लौट आए और अगर तुम भी वहाँ हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा लगता। तो रवि कहता है कि पिताजी को अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो हम तुम्हारे साथ ज़रूर चलते। अच्छा तुम बताओ कि तुमने वहाँ पे क्या क्या घूमा, तुम्हें कैसा लगा? तो वरुण कहता है कि अरे एक साथ इतने सारे सवाल तुमने पूछ लिए। तो रवि कहता है तुम लोग मुझे सब कुछ बताओ, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो वरुण कहता है कि हम देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुँचे और वहाँ सब कुछ देखा, वहाँ सुंदर झरना देखा, सब सहस्त्रधारा देखने गए। अब मोहन कहता है कि वहाँ से आगे का सफ़र हमने बस से किया। देहरादून में मंसूरी के रास्ते से बहुत घुमावदार सड़कें थी और ऋतु को तो चक्कर आने लगे। अब इतने में ऋतु बीच में बोल पड़ती है, कहती है झूठ, मुझे चक्कर नहीं, मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मेरी आंखें बंद हो रही थी। अब रवि कहता है कि मंसूरी में तो बहुत सर्दी थी। शिप्रा कहती हाँ, ये सब जब वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ बेटा, वहाँ पर बारिश होने लगी, इसलिए बहुत सर्दी। आप लोगों ने देखा ना कि जब बारिश होती है तो ठंड और बढ़ जाती है। तो मोहन कहता है कि वहाँ पहुँचते ही हमने स्वेटर पहन लिए। रवि कहता है रात को तुम लोग कहाँ ठहरे थे? तो ऋतु कहती है कि मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। अब रमेश कहता है कि अरे तुम भी तो कुछ बताने दो। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, हल्की हल्की ठंड पड़ रही है और कोहरे के कारण पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे सूर्य की किरणें छिप रही हैं। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपको बेटा चैप्टर रीडिंग लगानी है और ये शब्द अर्थ होमवर्क में एक साइड ये शब्द लिखना और ये शब्द है और ये क्या है, अर्थ है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इतने सारे शब्द अर्थ, और बेटा लिखने के साथ साथ लर्न करना है और चैप्टर रीडिंग लगानी है। ये आपका होमवर्क है। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।